क्लास का नाम हमने रखा है सुपर ओवर विद चेतन सेतिया। मुझे मैच क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। आकाश चोपड़ा मेरा फेवरेट कमेंटेटर है, उसने सुपर ओवर का आइडिया दिया, वहीं से मैंने लिया है। तो आज हम खेलेंगे सुपर ओवर, राइट। तो आज के इस सुपर ओवर के अंदर हमने जो टॉपिक पढ़ने हैं वो हमारे पास है 7। पहला टॉपिक है डाटा हैंडलिंग, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, ज्योमेट्रिकल फिगर, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम। इसी हिसाब से आप पेपर को लिख सकते हो। सबसे इजी टॉपिक होता है डाटा हैंडलिंग और बहुत सारी नई ट्रिक्स करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। यस, अब इस सुपर ओवर के अंदर डाटा हैंडलिंग फर्स्ट ओवर हमारा रहेगा। यस, आप देख पा रहे हैं फर्स्ट ओवर डाटा हैंडलिंग का। जिस लोगों को करनी है रिवीजन, आप लोगों को बता देता हूं, इस फर्स्ट ओवर के अंदर 6 बॉल्स होंगी, 6 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिक्स रहेंगी। यानी कि अगर आप ये 6 टॉपिक करके जाओगे तो आपको पेपर में इनमें से क्वेश्चन मिल जाएगा। इनमें से आने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। ये 6 टॉपिक कौन से हैं? पहला है रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, पढ़ते हैं। फिर एक एक करके हर एक बॉल को देखेंगे। पहली बॉल को फेस करते हैं, मीन, मीडियन, मोड। अगर आपको पेपर में लिखा हो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वर्ड लिखा हो सिमेट्रिकल, तो मीन, मीडियन, मोड सेम होते हैं। लेकिन जहां पे सिमेट्रिकल नहीं होगा वहां पे मीन, मीडियन, मोड अलग अलग होंगे। अगर आप इन 2 डायग्राम्स को ध्यान से देख रहे हो, मीडियन हमेशा मिडल में ही होता है। मीडियन होता है 50% मिडल में, जिसको मैंने रेड से लिख दिया। और अब बताऊंगा मजेदार चीज। मीन से मीडियन का डिस्टेंस अगर 1 है तो ये 2 होगा, अगर ये 3 है तो ये 6 होगा, यानी कि हमेशा डबल। ऐसा इधर है, मीन से मीडियन का डिस्टेंस अगर 2 है तो ये 4 होगा, ये 5 है तो 10 होगा। द डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन, यानी कि मीडियन और मीन का जो डिस्टेंस है वो हमेशा डबल होता है मोड माइनस मीडियन से। यहीं से आपके पास फॉर्मूला बनता है, जो फॉर्मूला आप बनाते हो 2 मोड माइनस 2 मीन, यहां से बनेगा मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 2 टाइम्स, मैंने लिख दिया 2 इधर आएगा, 2 इस तरफ आएगा हमारा। यस, आई एम गोइंग टू करेक्ट दिस 2। यस, बड़ा कौन सा है? मोड माइनस दिस। तो यहां से आपका मोड का फॉर्मूला बन जाएगा मोड माइनस मीडियन। आई एम गोइंग टू करेक्ट। यस, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब हम करेंगे बिना फॉर्मूला लगाए। कितनों ने पहली बार फॉर्मूले का प्रूफ किया? मोड कितना आएगा बिना फॉर्मूला लगाए बताना है। फॉर्मूला लगा के तो सारी बता देंगे। अब मेरा कंसेप्ट बड़ा इजी है। इन दोनों का डिस्टेंस 1 है, इस डिस्टेंस को डबल कर दो, ये 1 है तो इधर 2 आएगा, यानी कि आंसर आपका 5 होगा। बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन कर सकते हो। बिना पेन उठाए क्वेश्चन करेंगे। डिफरेंस बिटवीन, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मोड एंड मीडियन इज 24। मोड और मीडियन का जो डिस्टेंस है वो है 24। मीडियन और मीन का कितना होगा? हमें पता है मोड और मीन का डबल होता है, तो डिस्टेंस बच जाएगा 12, आधा डिस्टेंस बच जाएगा। द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18। 5 नंबर का मीन 18 था। यस, रिपीट कर दे स्वीटी जी? बिल्कुल करेंगे। देखो, मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट बताया, मोड, मीडियन और मीन। ये डिस्टेंस अगर t है तो ये 2t होता है। अपने को मोड और मीन ये दे रखा था 24, तो ये उसका आधा होगा, ये बच जाएगा 12। यस, इज इट गुड? मजा आया? चलो, अब मीन ऑफ 5 नंबर इज 18। 5 नंबर का मीन, तो टोटल सम कितना हो गया उनका? 90। कहता एक नंबर छोड़ दिया, एक्सक्लूड कर दिया, मीन बन गया 16। इसका मतलब 4 नंबर का मीन कितना है? 16। तो टोटल कितना होगा? 16 इंटू 4।
दोनों का डिस्टेंस कितना है 26। जो एक नंबर छोड़ा वो कितना था 26। यस। अब हम बात करेंगे सेकंड बॉल की। सेकंड बॉल हमारी आएगी सुपर ओवर की एवरेज ऑफ जनरल सीरीज। जनरल सीरीज की एवरेज। अब हमारे पास पहली सीरीज जो पेपर में आती है वो होती है 1 + 2 + 3 अप टू n, जिसका सम होता है n × n + 1/2। दूसरी सीरीज स्केयर वाली होती है और तीसरी सीरीज हमारे पास क्यूब की होती है। ये तीनों सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में इनकी एवरेज पूछी जाए, जो कि पूछी जा चुकी है, तो एवरेज के लिए n से डिवाइड कर देना है। सो इसकी एवरेज कितनी हो जाएगी हमारे पास n + 1/2। इसकी एवरेज कितनी हो जाएगी n + 1 2n + 1/6, और यहां पे आ जाएगी n + 1 का स्क्वायर बाय 4। एक n चला जाएगा। यस। ऐसे भी बड़ा मजेदार होता है। अगर आपको पूछे ना 1 2 3 4 अप टू 10, पहले 10 नंबर की एवरेज कितनी है, आप कह दो कि 10 में 1 ऐड कर दो, 11/2 इज द एवरेज। सो कभी भी लास्ट में 1 प्लस करके अपॉन 2 कर दो, वो उसकी एवरेज आ जाएगी। यस। तो आंसर बताओ जल्दी से, कौन सी ऑप्शन आएगी। लेट्स सी हु विल आंसर फर्स्ट। n + 1/2 बिल्कुल ठीक है। ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गई, नीचे कुछ आना था, 2 तो ऐसे लिखा हुआ था। वेरी गुड। नंबर बढ़ाते चलो। इसे कहते हैं लास्ट मिनट रिवीजन। सिंपल एवरेज का क्वेश्चन करेंगे। थर्ड बॉल सिंपल एवरेज, मीन ऑफ 5 प्राइम नंबर। तो 5 प्राइम नंबर कौन से हैं, फर्स्ट 5, 2 3 5 7 और 11। इन पांचों की अपने को निकालनी है एवरेज। ऐड कर दो सबको, कितना आ जाएगा आपके पास, फैंटेस्टिक, इट इज 5.6। वेल डन। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 8। यस। यस सेक्टर 1 ली 7:15 बजे शुरू होगी क्लास। अभी पेपर 2 की है, पेपर 1 के लिए ये क्लास खत्म होगी 7:15, वो शुरू हो जाएगी। वो मैथ मेड इजी चैनल पे लगेगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो ये क्वेश्चन विदाउट पेन कैसे करना है, आज अब जो मेरे साथ रिवीजन करो ना, आप ये कोशिश करो विदाउट पेन आपको कैसे पढ़ाई करनी है। जब भी लिखा हो ना फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 8, या कोई भी नंबर आ जाए 8 की जगह, इसका मतलब वो नंबर तो कॉमन आने वाला है। इसका मतलब आपको सिर्फ फर्स्ट 10 नंबर की एवरेज निकालनी है, और 10 नंबर्स की आपको निकालनी आती है। एक बार कंसेप्ट बताता हूं, फिर बताता हूं बिना पेन से कैसे करना है। जैसे आपके पास ये फर्स्ट 10 8 के मल्टीपल्स हैं, और आपको डिवाइड करना है 10 से। आप क्या करोगे, 8 कॉमन ले लो। जैसे ही आप 8 कॉमन ले लोगे, यस राजवंत, तो आप 8 कॉमन ले लिया, इसका मतलब फर्स्ट 10 नंबर्स की। इसका तो अपने पास फार्मूला है, अभी हमने पढ़ा है 10 + 1/2, पीछे पढ़ा था ना अभी, तो उसकी एवरेज आ जाएगी। तो इसका मतलब अगर इसको विदाउट पेन करना है तो कैसे करेंगे, जिसका मल्टीपल निकालना है वो रख दिया, आंसर आ जाएगा इसका। यहां पे तो इसका आंसर ही नहीं है। 8 कॉमन लेंगे, 1 2 3 अप टू 10 तक की एवरेज बनेगी। 10 × 11/2, अब 10 तो कट ही जाएगा, दैट इज 11/2। अच्छा 44 आएगा इसका आंसर। यस, इट इज नॉट इन द ऑप्शन, द आंसर इज 44, राइट। यस, कोमल ऑलरेडी बता दी एक ट्रिक तो बहुत मस्त वाली। अब आपको अगर आ जाए 20 मल्टीपल्स ऑफ 12, कितना आंसर आएगा, लेट्स सी हु विल आंसर फर्स्ट। 20 मल्टीपल्स ऑफ 12। अब ट्रिक से करो, विदाउट पेन करना है। 12 कॉमन आने वाला है, आप ये लिखोगे। 20 मल्टीपल है तो 20 + 1/2, n + 1/2, ये आपका आंसर है। यस, वेरी गुड। तो सबसे पहले आंसर किसने दिया है, गुड, जीनिया, संदीप, मंजोत, संजीव, कोमल, गुरिंदर, सुखविंदर, आरजू, यस, राजवंत सोडी, वेरी गुड, गुड मंजोत,
बाई 10 कैंसिल हो जाएगा ना बेटा। यस आरजू बत्रा, जब आप इसका सम करोगे 10 इंटू 11/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट बॉल आएगी हमारी पाई चार्ट की। जब कल पेपर में जाओगे परसों, तो आपको सीधा सीधा मिलेगा, या तो इसका क्वेश्चन या इसका डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे उसके। पाई चार्ट का क्वेश्चन देखते हैं। मुझे क्रिकेट बड़ा पसंद है, तो वहीं से पाई चार्ट देखते हैं। एक मैच में सहवाग ने बनाया सैकड़ा 110 रन, सचिन ने 75, रविंद्र जडेजा ने 70 और पार्थिव ने 45। जिसने ज्यादा बताया उसको मैंने ज्यादा एरिया दे दिया, यानी कि पूरा एंगल होता है 360 का। जिस रेशो में उन्होंने रन बनाए उसके अकॉर्डिंग उनको मैंने पाई चार्ट बना दिया। पाई चार्ट के क्वेश्चन को रेशो से भी कर सकते हो। जैसे कि मैं बताता हूं, एक मैन का मंथली सैलरी इतना है, कहता वो मंथली एक्सपेंस कार पे करता है इतना, एक उसने वे दे दिया, कहता है एंगल निकालना है। अब अपने को पता है टोटल एंगल 360 का होता है, ये अपने को निकालना है। यस कोमल, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। आप देखते तो चलो आपको मजा आ जाएगा। तो कैंसिल करोगे आपका आ जाएगा 36 डिग्री। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है रेशो से बिना पाई चार्ट बनाए भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। कितनों को बहुत ही बढ़िया लगी ये ट्रिक, बिना पाई चार्ट बनाए? गिव मी आई इन द चैट बॉक्स। कोमल बहुत मजेदार करवाएंगे वर्सेस वाला कंसेप्ट, कोई भी कंसेप्ट आपका छोड़ेंगे नहीं। यस गुड हीना, है ना? तो आपको पाई चार्ट पे टाइम वेस्ट करना नहीं है। टोटल एंगल होता है 360 का, यहां पे टोटल चीज को लिख लेना है, डिवाइड बाय थीटा, जो भी आपको दे रखा हो उसका पार्ट वो यहां पे रख देना है, बस इससे क्वेश्चन हो जाएगा। यस जो पिछली बार मास्टर कैडर का पेपर हुआ था, जो आपका पीएसटी क्लियर करने के बाद होगा, इतने बच्चों की सिलेक्शन हुई है। पंजाब में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दी, 200 से प्लस गवर्नमेंट जॉब। अब आप लोग भी जल्दी से क्लियर कर लो परसों का पेपर, फिर हम लोग मिलके पढ़ेंगे, उसकी भी तैयारी करेंगे। बात करेंगे हिस्टोग्राम की, थोड़ा हिस्टोग्राम का कंसेप्ट समझते हैं। मान लो आपके पास कोई डाटा दे रखा है, एक्स और फ्रीक्वेंसी दे रखी है और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे एक्स है अपने पास 1 2 3 4, क्लास इंटरवल भी हो सकते हैं, तो मैं आपके लिए क्लास इंटरवल भी ले लेता हूं। जितना मैं काम आज करवाऊंगा वहीं से पेपर आपका बन जाएगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं। आप आके कहोगे सर जो जो आपने करवाया था देखो उसमें से इतना कुछ आ गया, इस प्रकार का डाटा आपको बना होता है। इसमें थ्योरी का क्वेश्चन बनता है। ये होती फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 5 लिख लिया, 5 और 6 11, या इनको जोड़ते चलेंगे, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये बनाए जाते हैं हिस्टोग्राम्स। मतलब जैसे नंबर मैंने लिख लिया 0 100 200, 0 से 100 में 5, तो 5 स्टेप तक हम इसको हिस्टोग्राम को बनाएंगे। 6 है तो और ऊपर चला जाएगा। तो याद रखना है हिस्टोग्राम का कनेक्शन है फ्रीक्वेंसी के साथ। यस भावना, फोन नंबर कर लेना ऑफिस वाले, इस नंबर पे बात कर लो। यस द हाइट ऑफ रेक्टेंगल इन ए हिस्टोग्राम शोज, पेपर में आया क्वेश्चन है, जो हाइट है, हाइट किसको शो करती है? अगर आपको पूछा जाए हाइट, तो आपने आंसर देना है फ्रीक्वेंसी को। यस और अगर आपको नीचे पूछा जाए विड्थ, विड्थ कब आएगा आंसर? जब आपको पूछा जाएगा क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स आज आपकी पूरी की पूरी तैयारी होगी मैथ की, पूरी की पूरी। यस पानी दे दे। एन ओगाइव इज ए ग्राफ विच रिप्रेजेंट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर पेपर में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाए तो आपने बात करना है ओगाइव। इसका यूज करते हैं मीडियन के लिए, इसका यूज करते हैं मीडियन के लिए। यस पेपर में क्वेश्चन क्या बन सकता है? मीडियन कैन ग्राफिकली बी फाउंड फ्रॉम, किससे फाउंड कर सकते हैं? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, दैट इज ओगाइव, राइट?
सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर देंगे हम। फ्रीक्वेंसी कर्व एक ऐसी स्मूथ कर्व होती है जिससे हम सारा न्यूमेरिकल डाटा शो करते हैं। तो पेपर में आज आ सकता है फ्रीक्वेंसी कर्व कैसी होती है, स्मूथ कर्व, इट इज ए स्मूथ कर्व। यस, तो ये था थ्योरी के क्वेश्चन। और अब हमारे पास आ गई है लास्ट बॉल। यस, तो फर्स्ट ओवर की लास्ट बॉल हम खेलने जा रहे हैं। 6 बोले थी, 6 की 5 खेल ली। डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा दिया हुआ है, उसको इंटरप्रिटेट करना है, उसकी में से चीजें बतानी है। 5 फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर ए पिकनिक। उन्होंने सैंडविच खाए और जूस खाए, जूस पिया। ये पेपर का क्वेश्चन था। नम्रता, प्रीति, राबिया, रुचि और साना इतने वो सैंडविच लेके आए थे और जूस की बोतल्स लेके आए थे। अब टोटल सैंडविच कितने हैं? टोटल कितने हो गए? 10 और 10 और 5 25। यस नो? 10 और 18 28। अब क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सैंडविच इफ सैंडविच आर शेयर इक्वली। कहते हैं सबको कितने कितने मिलेंगे? टोटल 25 सैंडविच है, 5 फ्रेंड्स है, सबको कितने कितने मिलेंगे? 25/5। यस, कहता है अगर साना मैक्सिमम जूस लेके आई थी, नो। अगर हम सबको बराबर बांटे तो सबको कितने मिलेंगे? 28/5। तो साना को कितने कम मिले? ये बन गया 5.6। 9 में से वापस ले आओ, कितना बच जाएगा? 3.4। 3.4 ऐसे उसको कम मिलेंगे। देखो 9 बोतलें लेके आई थी, सबको बराबर बांट दिया, सबको कितने मिले? 5.6। तो बचेंगे 3.4। तो इसलिए इसका आंसर आएगा 3.4। अच्छा, यहां पे तो उसमें लिखा हुआ है तो माइनस करके वैसे 3.4 मीन्स हो गया यस, डी ऑप्शन। इस नंबर पे जाके क्या लिखोगे? हाय गवर्नमेंट एग्जाम दोस्त, ऑल इंडिया एग्जाम्स, सीटेट, इसमें फ्री वीडियो लेक्चर मिलेंगे, सीटेट के प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, सीटेट का सिलेबस मिलेगा और हमारी वीआईपी कम्युनिटी का लिंक, इसको ज्वाइन करें। और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं बहुत कुछ डालूंगा।